कुमार। आज हम यहाँ खड़े हैं, ये समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से अखिलेश यादव के करीबी लोगों के ऊपर छापेमारी की जा रही है, पूरे छापेमारी से जिस प्रकार से खलबली मची है, तो वहीं पर पूरे प्रदेश से विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है। अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद है। कई लोगों ने आज भी यहाँ पर जिस प्रकार से सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन इसके साथ साथ ही अखिलेश यादव के करीबियों पर जिस प्रकार से छापेमारी हो रही है, उस छापेमारी के बाद में पूरे प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है। समाजवादी युवजन सभा और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने जिस प्रकार से आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उस सदस्यता ग्रहण करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से सत्ते में आ गई है और उसे हार का डर सता रहा है। इसी डर की वजह से हुआ अखिलेश यादव के समर्थकों और उनके करीबियों पर छापेमारी कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि आगरा के अंदर अखिलेश यादव के करीबी एक्सपोर्ट जूता के कारोबारियों पर जिस प्रकार की छापेमारी चल रही है, अभी सुबह से ही वहाँ छापेमारी हो रही है। छापेमारी में अभी कई लोगों को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले समय अखिलेश यादव जब आगरा गए थे तो उनके घर पर वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद में उनके घर पर छापेमारी हो रही है। लोगों का कयास लगा जा रहा है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव आगरा गए थे और उनके आगरा पहुँचने के बाद में उनके घर पर गए थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी करने से क्या यह साबित होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया है कि समाजवादी पार्टी के बहुत कटावर नेता हमारे सगे बहनोई है, मैं सिफारिश करता हूं वन मंत्रालय बनने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, इसने जनता के दिए जनादेश का घोर अपमान किया है और उत्तर प्रदेश की जनमानस आज इनसे इस कदर उब चुकी है कि जनता तो जनता, जो हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले नेतागण भी हैं, आज ये स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भी भगदड़ मची हुई है। अन्य दलों को तो आप देख ही रहे हैं, लगातार हमारे नेता के समक्ष ज्वाइनिंग चल रही है। लेकिन हम ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं, जिस दिन उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगेगी, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर की स्थिति खुद इतनी विचित्र बनी हुई है कि अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। चुनाव लड़ना तो बड़ी बात है। सिद्धार्थ जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छापेमारी उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है, विशेष करके उन जगह पर करें जो अखिलेश जी के खास समर्थक लोग रहे हैं। आगरा में आज मनोज जी के यहाँ पर छापेमारी चल रही है। अभी पिछले 6 सितंबर को अखिलेश जी वहाँ उनके आवास पर गए थे, तो लोग उससे जोड़ करके देख रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब गाजीपुर से रथ लेकर के निकले और पूरा दिन पूरी रात वो रथ यात्रा चलती रही और गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक जब तांता नहीं टूटा और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी की अपनी रैली हो या गृह मंत्री जी की रैली हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की रैली हो, ये आप लोग के माध्यम से ही दिखाया जा रहा है कि उनकी स्थितियाँ क्या है रैली की। तो जब यहाँ जनमानस का तांता नहीं टूटा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है इस पर, और ये उनकी बौखलाहट है जो आज समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट करके, समाजवादी पार्टी के से जुड़े साथियों को टारगेट करके जो कुछ भी द्वेषपूर्ण कार्रवाई चल रही है, वो केवल चुनावी एजेंडा इनका है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इससे विचलित नहीं होने वाली है, ना ही समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता विचलित होने वाला है। हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया तय है। सिद्धार्थ जी, जिस प्रकार से कानपुर और कन्नौज के अंदर जो है इतने व्यापारी के यहाँ पर जो छापेमारी हुई और पिछले कई दिन तक उसमें छापेमारी रही है, उस छापेमारी के दौरान ये चर्चा बीच में से चली कि समाजवादी इत्र बनाने वाले जैन साहब के यहाँ पर वो छापेमारी की गई थी। इस पर स्थिति साफ करिए कि क्या वो सपा से जुड़े हुए थे या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे? देखिए, ये सीबीआई हो या जो भी और एजेंसीज़ हैं, ये हैं तो सरकार के नियंत्रण में ही, ये भाषा का चाहे जो प्रयोग करें। अब ये लोग लखनऊ से निकले तो थे समाजवादी इत्र ढूंढने वाले को, लेकिन गलती से उसके पड़ोस में जो एक बीजेपी से जुड़ा हुआ एक व्यापारी थे, वो उनकी कुंडली इन्होंने खंगाली। और मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने दोहरा चरित्र देखा है कि जब बरामदगी होने लगी और मीडिया के माध्यम से खबर पूरे देश और पूरे दुनिया देख रही थी और ये पता लगा जब उसी एजेंसी को कि ये समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला नहीं है, समाजवादी इत्र बनाने वाला नहीं है,
तो वहाँ पे एजेंसियों का रुख फिर हम लोगों ने दूसरे रूप में देखा। तो इस तरीके से ये स्पष्ट है कि इस समय चुनावी समय में जो भी कार्रवाई चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा इनका जो तय है उस एजेंडे को देखते हुए ये सब कार्रवाई चल रही है। और इस कार्रवाई का कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये चाहे जितनी छापेमारी कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता इनको अब जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा करके ही अब वो छोड़ेगी और ये सरकार चंद दिनों में ही उत्तर प्रदेश से जाने वाली है। सिद्धार्थ जी बताइए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हालात हैं, क्या आपको लगता है कि हम समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है? पूर्ण बहुमत की सरकार और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। क्या इसी से भयभीत होकर के छापेमारी हो रही है? पूर्ण रूप से वो इनको एहसास हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कि ये कहाँ खड़े हैं और ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ इसीलिए चल रही हैं कि ये हमें विचलित कर सके। लेकिन समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी के आदर्शों पर चलने वाली ये पार्टी है और नेताजी के दिखाए रास्तों को चलते हुए समाजवादी पार्टी यहाँ तक पहुँची है। ऐसे पता नहीं कितने आग के झोंके आए और समाजवादियों ने मुस्कुराते हुए उसको सह लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा सपा के नेताओं में यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, यदि आपकी सरकार बनेगी तो क्या समाजवादी पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदैव पॉजिटिव राजनीति की है और हम समाजवादी जनता के दुख दर्द को देखने वाले लोग हैं। हमारे घर को ये उजाड़ दें, हमारे घर को तोड़ दें, हम नेताओं को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जनमानस के कल्याण के लिए समाजवादी पार्टी को यदि जनता मौका देती है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम किसी के घर पे बुलडोजर चलाने के बजाय गरीब जनता का घर बनाने पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम लोग जनता के कल्याण और हित में अपनी सारी ऊर्जा लगाएंगे और इन चीज़ों का हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ना ही कोई मतलब है। सिद्धार्थ जी, जिस प्रकार से सतीश चंद्र मिश्रा पूरे प्रदेश के अंदर जो सवर्ण सम्मेलन करके सवर्ण समाज को बसपा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की क्या समाजवादी पार्टी की कोई तैयारी है? उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सभी जात धर्म मजहब पंथ के मानने वालों का सम्मान किया है और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके इसने सभी मजहब के मानने वालों के, सभी धर्म के मानने वालों का सम्मान किया है। और समाजवादी पार्टी से जहां अगड़ा जुड़ा है वहीं पिछड़े भी जुड़े हैं, वहीं दलित समाज भी जुड़ा है, हमारे अल्पसंख्यक भाई जुड़े हुए हैं। यही एक ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में अकेली है जहां सभी का सम्मान है और इस पार्टी को सभी मिलजुल करके आगे बढ़ा रहे हैं दिन रात। निश्चित रूप से भारत देश के भविष्य में एक दिन समाजवादी पार्टी मील का पत्थर साबित होगी। सिद्धार्थ जी, जिस प्रकार से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि अखिलेश जितना भी चाहे जोर लगा लें लेकिन वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करा के रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी क्या राम मंदिर के निर्माण में कहीं बाधा उत्पन्न पैदा कर रहे हैं? ये केवल चुनावी एजेंडे इनके हैं। इनको भगवान श्री राम से कोई लेना ही देना नहीं है। भगवान श्री राम से यदि लेना देना होता तो आज उत्तर प्रदेश में जिस जंगल राज की कल्पना कोई कर सकता था वो जंगल राज चल रहा है। ये भगवान श्री राम के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जाए, हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना करके सड़कों पर टहलाया जाए, हमारे जितने व्यापारी हैं उनको दिन दहाड़े लूटा जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या नहीं हुआ? इसी राम राज्य का चोला ओढ़ के लोग बात तो करते बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन भगवान श्री राम से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये भगवान श्री राम को सिर्फ अपने राजनीति के लिए उपयोग करने वाले लोग हैं। भगवान श्री राम का यदि ये अंश भर इनके अंदर होता तो उसी अयोध्या के अंदर जो दीप जला करके ये लोग हटे हैं अधिकारी इनके, उसी अयोध्या के गलियों से निकल करके हम लोगों के आंखों में आंसू जैसी स्थिति थी कि उसी दीप से लोग तेल इकट्ठा कर रहे थे, गरीब समाज के लोग उसी अयोध्या नगरी में। आप खुद सोचिए, भगवान श्री राम के अयोध्या में ऐसे लोग नहीं रहे कि दीप से तेल इकट्ठा करके और अपने घर में वो खाना बनाने का इंतजाम करें। ऐसी अयोध्या की कल्पना तो हम लोगों ने शास्त्रों में भी नहीं सुनी है। हम लोगों ने इसी योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में अपने आंखों से मंजर देखा है कि गरीब उस दीप से, जो दीप जलाए जा रहे थे वहाँ पे दीप से तेल इकट्ठा करके और अपने घरों में चूल्हा जलाने का काम कर रहे थे। ऐसी राम राज्य की कल्पना किसी ने नहीं की थी और ना हम लोग को चाहिए ऐसा राम राज्य। हमें ऐसा राम राज्य चाहिए जो सभी गरीब के लिए कल्याणकारी काम करे, जो समाजवादी पेंशन बांटने का काम करे, जो गरीबों का घर बनाने का काम करे। यही श्री राम भगवान का अगर जो कुछ भी कोई अनुसरण करता है तो उनके युग को जरा उठा करके देख ले और आज का जो युग है उससे हम तो तुलना भी नहीं कर सकते, ना उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी बहन लखीमपुर के अंदर जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई
और किसानों को रौंदा गया। 19 साल के एक नौजवान सिख बच्चे के घर हम भी गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, और गरीबी का आलम यह था कि घर पे जो उनके पंखा टंगा था वो पंखा भी इतनी दयनीय स्थिति में था कि हम उसका जिक्र नहीं कर सकते आपसे। इस गरीब किसान के बच्चे ने इन भारतीय जनता पार्टी के जो आज मंत्री बने बैठे हैं उनका क्या बिगाड़ा था कि उसके परिवार को इन्होंने रौंदा, जीभ तले, और शर्म नहीं ऐसे लोगों को। तो उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे राक्षस लोगों को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने जा रही है। इनका भगवान श्री राम से कोई लेना देना नहीं। कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1, आगरा।